नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम इस वर्ष आपको रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो प्रगति पत्रक है, उन्हें किस प्रकार से भरना है, साथ ही मूल्यांकन डायरी जो है, उसे आपको किस प्रकार से तैयार करना है, उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे रिजल्ट शीट जो आप बनाएंगे, यानी मूल्यांकन डायरी के आधार पर आपको एक रिजल्ट शीट बनाना है, जो आप हर साल बनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन है, तो उसके तर्ज पे हमारे पास एक नई रिजल्ट शीट आई है, जो इस वर्ष के मान से सही है। उसमें आप आसानी से इस वर्ष का रिजल्ट बना सकते हैं और उसी के आधार पर हमारे पास कुछ नए प्रगति पत्रक भी आए हैं, जो इस वर्ष का जो नियम है या इस वर्ष का जो मापदंड है, उसके आधार पर वो प्रगति पत्रक बिल्कुल सही है, जिसमें आप आसानी से बच्चों का रिजल्ट बना सकते हैं और आप उन्हें प्रगति पत्रक दे सकते हैं। तो उसी के आधार पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यानी मूल्यांकन वर्कशीट जो रहती है या मूल्यांकन शीट जो है, उसमें हम क्या क्या जानकारी भरेंगे और कैसे भरेंगे। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले ऊपर जो दिए हैं, जिले के नाम, विधानसभा क्षेत्र, जन शिक्षा केंद्र, स्कूल का नाम, ये सारी डिटेल आप भर लेंगे। ये हर साल भरते हैं, वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके पश्चात नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी में विद्यार्थी का आधार नंबर, ट्रिपल एसएम आईडी, फैमिली आईडी, फिर विद्यार्थी का अनुक्रमांक, स्कॉलर नंबर, उसका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पर भरना है। फिर आते हैं हम मूल्यांकन की तरफ। तो यहाँ पर दिया है शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट है प्रथम भाषा हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और फिर पर्यावरण। तो अगर आप क्लास 1 और 2 का अगर आप बनाते हैं तो आपके इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, और अगर क्लास 3 से 5 का बनाते हैं तो आपके इसमें चारों सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट के नीचे दिया है 120 अंक, यानी आपका जो पर सब्जेक्ट का पूर्णांक है वो रहेगा 120 का। तो जो हमने मूल्यांकन डायरी बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर भी वो देख सकते हैं। तो अगर आप मूल्यांकन डायरी बनाएंगे तो उसमें जो अंतिम मूल्यांकन आपका रहेगा या अंतिम जो रहेगा 120 का, उसके अंतर्गत आपने जो टोटल बच्चे का रिजल्ट बनाया है या टोटल नंबरिंग जो की है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना रहेंगे। जैसे कि अगर 120 में से बच्चे के टोटल 86 नंबर है तो आप यहाँ पर 86 लिख लेंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर आता है शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, यानी उसके नीचे जो शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन रहता है वो 90 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका। तो उसमें आपने जो नंबरिंग की है, यानी आपको पहले मूल्यांकन डायरी ही भरना होगी। मूल्यांकन डायरी के आधार पर ही आप ये रिजल्ट शीट बना सकते हैं। तो उसमें जो भी आपने बच्चों का मूल्यांकन किया है और उसके आधार पर जो भी नंबरिंग की है, तो ओवरऑल नंबर जो रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से नीचे जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन रहता है, वो पूर्णांक आपका रहेगा 180 का। तो उसमें आपने जो भी नंबरिंग की है, सभी महीनों के अलग अलग जो भी आपने नंबर बच्चों को दिए हैं, उसके आधार पर आपको यहाँ पर उसके नंबर, ओवरऑल जितने भी नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर क्लास 1 या 2 का आप बनाते हैं तो आपका जो टोटल पूर्णांक है वो हो जाएगा 120, 120, 120 के तो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे यानी 360। 90 नंबर का आपका हो जाएगा शैक्षणिक यानी 450, और उसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का 180 यानी टोटल 630 का आपका पूर्णांक हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो पूर्णांक आपका होगा फाइनल वो रहेगा 630 का। इसी प्रकार से अगर 3 से 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, यानी 120 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो आपका जो पूर्णांक है वो हो जाएगा 750 का, यानी 630 का पूर्णांक आपका रहेगा क्लास 1 से 2 का, और क्लास 3 से 5 के लिए आपका ओवरऑल पूर्णांक हो जाएगा 750 का। तो इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है आपको, तो आप देखेंगे तो आपकी जो ये रिजल्ट शीट है, इसमें ऊपर ब्रैकेट में या बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखिए पूरा दिया है कि जो आप ग्रेडिंग करेंगे वो कैसे करना है। यानी अगर 630 के अंतर्गत आप ग्रेडिंग देते हैं तो यहाँ पर दिया है 472.5 से 630 तक ए ग्रेड, 378 से 472.4 तक बी ग्रेड, 283.5 से 377.9 तक सी ग्रेड, और 210
283.4 से डी ग्रेड और उससे नीचे ई ग्रेड। तो इस प्रकार से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से 750 की अगर आप ग्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 562.5 से 750 ए ग्रेड, 450 से 562.4 बी ग्रेड और 337.5 से 459.9 ये सी ग्रेड और 250 से 337.4 तक डी ग्रेड और उससे नीचे ई ग्रेड। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको ओवरऑल ग्रेडिंग ही लिखना है, बाकी आपको यहाँ पर सब जगह नंबर ही लिखना है। लास्ट में यहाँ पर दिया है वार्षिक परीक्षा प्राप्तांक महायोग पूर्णांक और यहाँ पर आपको प्राप्तांक लिखना है और इधर ग्रेड लिखना है। उसके बाद आता है विद्यार्थी उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस और उपस्थिति। तो कुल शिक्षण दिवस यहाँ ऊपर लिख देंगे और उपस्थिति आप बच्चे की यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय का देखेंगे तो माध्यमिक विद्यालय में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। उसमें 4 की जगह आपके 6 सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो आपका जो ओवरऑल पूर्णांक है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर उसमें 750 तक हो रहा था, अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और बढ़े हैं यानी 140 नंबर आपके और बढ़ेंगे। तो आपका टोटल पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 990। यानी अब आपको 990 से ग्रेडिंग करना है। वो भी आपको यहाँ प्रपत्र के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दिया है देखो 990 के लिए जो ग्रेडिंग है वो रहेगी आपकी 742.5 से 990 तक ए ग्रेड, 594 से 742.4 तक बी ग्रेड, 445.5 से 593.9 तक सी ग्रेड और 330 से 445.4 तक डी ग्रेड और उससे नीचे ई ग्रेड। तो इस प्रकार से आपको 990 के आधार पर इसकी ग्रेडिंग करना रहेगी। बाकी आपका जो सब्जेक्ट का पूर्णांक है वो 120 ही रहेगा, यानी 20 प्रतिभा पर्व यानी जनवरी, 50 फरवरी और 50 मार्च, इन तीनों का जो टोटल है वो 120 रहेगा और तीनों में जो भी अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो टोटल आपको यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा है प्राथमिक और मिडिल दोनों का आप रिजल्ट इसमें आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये इस वर्ष के मान से ही रिजल्ट शीट बनाई गई है, इसमें आसानी से आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रगति पत्रक। तो जो प्रगति पत्रक हैं वो भी इस वर्ष के मान से इसमें बनाए गए हैं। तो हम देखें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के प्रगति पत्रक। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट माह है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर ऑलरेडी डेज लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आना है कि यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेज है यानी आपको यहाँ पर डेज ही लगाना है। फिर यहाँ पर दिया अर्धवार्षिक और प्रतिभा पर्व, तो वो 20 अंक का आपका हुआ है जनवरी में, उसकी नंबरिंग आप यहाँ पर कर देंगे। यानी जो भी ग्रेड लिखना है, सॉरी नंबर नहीं लिखना आपको, यहाँ पर सिर्फ ग्रेड लिखना है। फिर यहाँ पर दिया है वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत 2 दिया है, वर्कशीट 2 जो 50 अंक की फरवरी में हुई है, वर्कशीट 3 जो 50 अंक की मार्च में होगी। तो उसके आधार पर जो भी ग्रेड आप बच्चों को दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर वार्षिक परिणाम, जो वार्षिक परिणाम आप तैयार करेंगे, अभी जो हमने रिजल्ट शीट देखेंगे उसमें जो आप वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे उसकी ग्रेडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से ये नीचे दिया है शैक्षणिक वाला, तो इसमें आपको सभी महीने लेना है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कोई भी डेज लगा हुआ नहीं है, यानी आपको ये सभी महीने लेना है। यानी ये आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 9 महीने ही आपके हो रहे हैं। तो यहाँ 9 महीने का आपको ग्रेडिंग लेना है। तो इसी प्रकार से नीचे जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है उसमें भी आपको सभी महीने में बच्चे की ग्रेडिंग करना है। आपने जो हमारा घर हमारा विद्यालय या जो भी मोहल्ला क्लासेस का संचालन किया है उसके आधार पर आप बच्चों की ग्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें देखिए साथ के साथ पूर्णांक भी आपको ऊपर दिख जाएगा। जैसे प्रतिभा पर्व का पूर्णांक आपको दिख रहा होगा 20 नंबर। फिर वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत 50-50 के 2 आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहे हैं। टोटल 120 का पूर्णांक आपका रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम माध्यमिक का देखना चाहें तो माध्यमिक में आप देखिए यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपका माध्यमिक में आप देखेंगे तो माध्यमिक में भी आपको क्लियर यहाँ पर डेज लगे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर अर्धवार्षिक, प्रतिभा पर्व, वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक परिणाम यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, जिसमें आपको पूर्णांक भी दिए हैं 20, 50, 50 और 120। ओवरऑल आपका पूर्णांक आप बना सकते हैं 120 के हिसाब से। 6 सब्जेक्ट हैं अगर तो ये हो जाएगा 720 का। उसी प्रकार से प्राथमिक में अगर आप देखना चाहें तो प्राथमिक में अगर 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं
पहली और दूसरी के लिए तो 360 का पूर्णांक होगा और 4 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 480 का पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग करना है। शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक वाले में आपको जो ग्रेडिंग करना है वो महीनेवारी ग्रेडिंग करना है सभी महीनों की। तो वो आप गत वर्ष के आधार पर कर सकते हैं या फिर जो आपके द्वारा मोहल्ला क्लास ली गई है उसके आधार पर आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो साथियों ये जो नए प्रपत्र हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से इनकी जानकारी भरना है। तो आप चाहें तो इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इसके आधार पर आप आसानी से या आप खुद चाहें तो ये सब बनवा सकते हैं कहीं पे और उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसमें आसानी से अपनी जानकारी भर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। अगर रिजल्ट से संबंधित आपकी और भी कोई प्रश्न हो या कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।